मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों में एक शख्सियत जिनका पाकिस्तान में बहुत चर्चा रहा, उनका नाम ज़ाकिर नाइक है। वो दरअसल पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर थे, यानी उन्हें जो है स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी सारे खिताब भी किए और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, तो इस लिहाज से वो काफ़ी ख़बरों में रहे। अब ज़ाकिर साहब का नाम मैंने काफ़ी देर पहले सुना था और उस वक्त मैंने इनकी चंद वीडियोस भी देखी थी, लेकिन उसके बाद मैंने इनकी वीडियोस देखना तर्क कर दी। उसका सबब ये था कि इनकी गुफ्तगू यकतरफा होती है, और यकतरफा से मेरी मुराद है कि जब कुछ फैक्ट्स दिए जाएं तो बजाय इसके कि उसको ये डिस्कस करें, उस पर बातचीत करें, ये कोई एक अपना ही नुक्ता चुनते हैं और सिर्फ उसी पर जोर देते जाते हैं, और इस तरह से कोई मुदल्लल गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती है। और जाहिर है कि अगर गुफ्तगू मुदल्लल ना हो और सिर्फ किसी एक ही बात पर जोर दिया जाए तो ज़्यादा देर तक उस बात को सुना नहीं जा सकता है। और उसकी एक मिसाल नदीम मलिक साहब का वो इंटरव्यू है जो उन्होंने ज़ाकिर साहब से लिया। जब नदीम मलिक ने उनसे कहा कि क्या वजह है कि दुनिया की बाकी जो कौमें हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, तो ज़ाकिर साहब ने उनकी बात वहीं पर रोक दी और उन्होंने कहा, जी मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूं कि ये कौमें किसी तरह से हमसे साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इस बात को जो कि रोज़े रोशन की तरह आया है, इसको भी अगर कोई निगेट कर देता है तो फिर क्या उससे बात हो सकती है और किस तरह की दलील की हम तवक्को कर सकते हैं। और फिर ज़ाकिर साहब यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने मज़ीद कहा कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हम सबसे आगे हैं, चूँकि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा दौलत है वो हमारे पास है। अब ज़ाकिर साहब की ये बात सुनकर कदरे हैरानगी भी हुई, चूँकि वो समझे जाते हैं कि बहुत बड़े आलम हैं, और फिर हंसी भी आई चूँकि पाकिस्तान में अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने इंडिया की बड़ी तारीफ़ की कि वो कैसा ज़बरदस्त मुल्क है। तो इंडिया ही का एक न्यूज़पेपर है द इकनॉमिक टाइम्स, 2015 में उन्होंने इस बात पर एक रिपोर्ट शाया की कि दुनिया में किस मज़हब के लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में भी डाल दी जाएगी, तो इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की दौलत का 55% मसीहियों के पास है और 35% तकरीबन जो है वो उन लोगों के पास है जिनका कोई मजहब नहीं है, और बाकी दुनिया में जितने मज़ाहब हैं उन सबको मिलाकर उनके पास कुल 10% है। तो अब आप सोचिए कि एक शख्स जिसके बारे में दावा यह है कि वो बहुत बड़े आलम हैं, और फिर वो नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठकर इस कदर बड़ी बात से बेखबर हैं और सिर्फ वो यकतरफा और सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से उनकी दीगर बातों पर यकीन किया जा सकता है। ताहम मुझे ज़्यादा हैरानगी एक और बात से हुई जब उन्होंने एक बहुत बड़े मजमे में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मर्द का बच्चा ईसाई आलम है जो कि 20,000 लोगों को ले आए और फिर मेरे साथ मुनाजरा करे। और जैसे मैंने कहा, ये मेरे लिए हैरानगी की बात थी। उसका सबब ये है कि ये आलमाना ज़ुबान नहीं है। इस तरह का लहजा, इस तरह की ज़ुबान आम तौर पर जो टीन एजर्स होते हैं वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी इस तरह की बातें होती हैं। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन जो है वो 8 अरब है, और इससे पहले अरबों लोग जो है वो फौत हो चुके हैं, और ये सारे के सारे वो थे जो कि मर्द ही की औलाद से, मर्द से ही पैदा हुए, सिवाय एक के जिसको पैदा होने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए, और उन्हें हम मसीह इब्ने मरियम के नाम से जानते हैं, और उनके अलावा जितने हैं वो सब मर्द ही की औलाद हैं। और इस हवाले से दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गालिबन ज़ाकिर साहब का कहना यह था कि जो दलील से बात कर सके वो मर्द का बच्चा है। तो इस हवाले से भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दलील से बात करने का मतलब मर्द का बच्चा है, तो मसीहियों से ज़्यादा, मसीही आलमों से ज़्यादा मर्द का बच्चा कोई नहीं है। और उसका पहला सबूत यह है कि आप दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वो मुल्क जहां पर मसीहियों की गालिब तादाद है, जो मसीही मुल्क कहलाते हैं, वहां पर भी तौहीन मसीहत का कोई कानून मौजूद नहीं है।
और यही सबब है कि जाकिर साहब और इन जैसे कई दूसरे लोग इन्हीं मुल्कों में जाकर मसीहत पर हर तरह के हमले करते हैं, हर तरह की गलत बातें मसीहत के बारे में कही जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ना कभी किसी को तलवार, ना गोली, ना किसी धमकी का सामना करना पड़ा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि मसीहत पर इस तरह के हमले किए जाते हैं। सल्तनत रोमा जिसके दौर में मसीहत ने जन्म लिया, तब से ये सिलसिला जारी है। लेकिन चौथी सदी ईस्वी से लेकर अब 2024 चल रहा है, मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। और उसका सबब यह है कि मसीही उलमा ने, मसीहों ने हमेशा दलील ही से बात की है। और फिर दूसरा सबूत यह है कि दुनिया भर में कहीं पर भी तौहीने मसीह का कानून भी मौजूद नहीं है। और ये मसीही हैं जिन्होंने हमेशा दलील से बात कर शान मसीह बयान की है। और आज भी दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी जो है वो मसीह के सामने घुटने टेकती है। और जो उसके सामने घुटने नहीं भी टेकते हैं, उनके पास भी मसीह के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई कुछ ऐसा कहता भी है तो शान मसीह इस कदर बुलंद है कि उसको हमारे दलाइल की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर तीसरा सबूत यह है कि दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में, कहीं पर तौहीने बाइबल का कानून भी मौजूद नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बाइबल मुक़द्दस पर हमले नहीं हुए हैं। दरअसल शुरू से लेकर अब तक बाइबल मुक़द्दस पर हमले जारी हैं। और ये हमले खुद उन सोसाइटीज़ में जो कि खुद क्रिश्चियन कहलाती हैं, और बाहर से बहुत सारे लोग जैसे कि अहमद दीदात थे, इस तरह से बड़े हमले किए गए। लेकिन इसका जवाब मसीहों ने हमेशा दलील के साथ दिया, जो कि जाकिर साहब की ज़ुबान में कहें तो उन्होंने मर्द के बच्चों की तरह जवाब दिया। और उसका नतीजा ये है कि बाइबल मुक़द्दस इन सारे हमलों के बावजूद आज भी दुनिया की सबसे महबूब तरीन किताब है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा छपने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली, सबसे ज़्यादा दुनिया में सारी ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। और फिर आखिरी सबूत यह है कि मसीहत में मुर्तिद का कोई कानून मौजूद नहीं है। चाहे मसीही पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, मगरबी मालिक में हो, कहीं पर भी हर कोई आज़ाद है कि अगर कोई मसीहत को छोड़कर जाना चाहे तो वो जा सकता है। और ऐसे लोग कभी भी जान के ख़तरे से दो चार नहीं होते हैं। और इसके बावजूद मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। और ये आज से नहीं है, पिछले 1600 साल से ऐसा ही है। और इसका सबब ये है कि मसीही दलील से बात करते हैं, और जाकिर साहब की ज़ुबान में वो मर्द के बच्चे हैं। और रही मुनाजरे की बात, तो वो मेरा ख्याल है कि हमेशा बराबरी की सतह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे मज़हब का शख्स एक मसीह से मुनाजरा करे, लेकिन वो कहे कि सिर्फ बाइबल मुक़द्दस के बारे में ही बात करनी है, और जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है उस मज़हब की किताब की बात नहीं करनी है, या सिर्फ मसीह के बानी पर बात करनी है, और जिस मज़हब से दूसरा शख्स ताल्लुक़ रखता है उसके बानी पर बात नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल में ये एक बराबरी की सतह नहीं है। और जब तक ये बराबरी की सतह नहीं है तब तक मुनाजरा हो नहीं सकता है। क्योंकि आप किसी के हाथ पांव बांध के फिर उससे कहें कि आकर हमसे लड़ें, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मर्दानगी नहीं है। तो आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपने ईमान पर मजबूती से खड़े रह सकते हैं, क्योंकि ये ईमान सिर्फ जज्बात की बात नहीं है बल्कि दलाइल से साबित हुआ है। और ये 1-2 साल की बात, चंद दहाइयों की बात नहीं है। 2000 साल से ये गालिब रहा है और हमेशा गालिब रहेगा, क्योंकि सच्चाई को कभी आँच नहीं होती है। मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम अपने ईमान में खड़े रहें और खुदा उनके ज़ोर में बढ़ते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।